हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैंने आपसे बात की थी किस बारे में, वैल्यूएशन बबल के बारे में। मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था क्या 8 वजह है जिसकी वजह से क्या होता है स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो उसमें मैंने इस पॉइंट की चर्चा की थी। ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जो वैल्यूएशन बबल होता है एक तरीके से क्या होता है कि 10 साल का प्रोजेक्शन दिखाया जाता है। ये बताया जाता है 10 साल में हम क्या होंगे, इतनी इनकम हम कर लेंगे। हालांकि वो पैसा उनके जेब में होता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर जब पैसा लगाने आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने एक साल में अगर 1 करोड़ कमाया है तो आने वाले 10 साल में हम 10 करोड़ कमाएंगे और ये हमारी वैल्यूएशन है। और इसके हिसाब से क्या होता है, इन्वेस्टर इस पर पैसा लगाता है। लेकिन एक बात आप सोचिए कि क्या आने वाले 10 साल में क्या होगा, किसी को नहीं पता। कैसी टेक्नोलॉजी बदलेगी, कौन से कॉम्पिटिटर आएंगे, क्या बच्चे जो हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे पढ़ाई या कोई खिलौने हैं, क्या वो आने वाले 10 सालों में लेंगे। तो एक तरीके से छलावा होता है। हालांकि कोई बिजनेसमैन ये नहीं करता है, लेकिन ये माना जाता है एक तरीके से वैल्यूएशन बबल जो है एक तरीके से प्राइस को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन रियल में उसकी एक्चुअल वैल्यू वो नहीं होती है। उससे 10 गुना ही उसका पैसा सिर्फ जो बिजनेसमैन होते हैं उनके जेब में होता है। इसकी बात मैं आज ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो बायजू है वो क्या है, डूबने वाला है। डूबने वाला क्यों है? देखिए, डूबने वाला इसलिए है, ऐसा लोग मान रहे हैं। ठीक है, हम देखिए जो खबरें हैं मार्केट में उसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं कि जो बायजू के जो फाउंडर हैं वो क्या होता है, आते हैं एक प्रेजेंटेशन देते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम विस्तार पे फोकस न करके प्रॉफिट पे फोकस करेंगे। और जब ये खबरें आती हैं इससे क्या होता है कि पूरे मार्केट में खलबली मच जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, लगभग 1.5 लाख करोड़ की कंपनी, उसका फाउंडर अगर आके एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करे और ये बोले कि हमको प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल क्यों काली है, इसको आइए हम समझते हैं। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं इनके वैल्यूएशन के बारे में समझते हैं, इन्होंने अपनी वैल्यूएशन कैसे बढ़ाई। देखिए, आप जैसा कि यहां पे देख रहे होंगे, ठीक है, कि यहां पे आप 2017 में क्या था, इनकी जो वैल्यूएशन थी 1 बिलियन थी। ये आप जो देख रहे हैं ये बिलियन में है। फिर 2018 में क्या होता है, 3 हो जाता है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जैसे कि आप देख रहे हैं 2020 में मतलब 12 बिलियन हो जाता है, फिर 2021 में 13 बिलियन हो जाता है, फिर 2021 में 15 बिलियन हो जाता है, फिर 2021 में 16 बिलियन हो जाता है। आप देख रहे हैं कि एक ही साल के अंदर जिस लेवल पे इनकी ग्रोथ है, ठीक है। फिर यहां पे क्या होता है, मार्च में 2022 में इनकी वैल्यूएशन कितनी हो जाती है, 22 बिलियन हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि वैल्यूएशन इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुई? देखिए, ये वैल्यूएशन इनके प्रॉफिट कमाने से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 10 रुपए लगाया है और 10 रुपए से इन्होंने क्या किया, 300 रुपए कमा लिए हैं। ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि मान लीजिए कि इन्होंने 10 रुपए कमाए थे, तो ये जाते हैं थर्ड पार्टी के पास। कौन, किसके पास? जो इन्वेस्टर होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि हमने इस साल 10 कमाया है, आने वाले में हम क्या करेंगे, 100 कमाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं इनका पैसा लगाते हैं कि ठीक है हम आपको 100 का पैसा दे देते हैं। अब आप 100 कमाएंगे तो 100 का हम पैसा डालते हैं। इन्होंने 20 रुपए डाल दिया। इन्होंने अब क्या जाते हैं, दूसरी कंपनी को दिखाते हैं कि देखिए हमारी जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, 200 है इस साल में, ठीक है। तो अभी तो वैल्यूएशन 100 थी, इन्होंने पैसा यहां से उठाया, इसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी, कितना, 200 कर दिया। मतलब प्रॉफिट नहीं कमाया। एक इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं, वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे इन्वेस्टर के पास जाते हैं, वहां से पैसा उठाते हैं और इनकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। और जब कोई थर्ड इन्वेस्टर होता है वो क्या देखता है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से पैसा लगाते हैं। तो ये वैल्यूएशन बबल है। पैसे कमा नहीं रहे हैं, पैसे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन उस वैल्यू को ऐसा दिखा रहे हैं कि पैसे वो इन्वेस्टर से अंदर ले आ पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो वैल्यूएशन है 22 बिलियन पहुंच गई। ये कितना होता है, 1.5 लाख करोड़। ये इतना है। ये इतना है कि अगर आप कैलकुलेटर में इसको गिनने जाएं तो कैलकुलेटर छोटी पड़ जाए, ठीक है। कैलकुलेटर में ये नंबर तक ना, ये इतना है। ये इतना ज्यादा है कि छोटे छोटे कई देश हम खरीद सकते हैं, इतनी ये वैल्यू है। खैर, ये तो वैल्यू की बात हो गई कि इस तरीके से इन्होंने वैल्यूएशन कमाया। अब बात आती है कि जिस कंपनी में लगभग 1.5 करोड़ लड़के पढ़ रहे हूं, 1 से 1.5 लाख 2 लाख टीचर हूं, इतनी बड़ी कंपनी हो, तो उस कंपनी प्रॉफिट कितना कमाया? देखिए, इतनी बड़ी कंपनी तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो आइए जरा हम प्रॉफिट देख लेते हैं। तो देखिए, इनका प्रॉफिट जो है, हम 2 साल की बात लेके चलेंगे, 90-20, क्योंकि 21, ठीक है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, इनका जो था कि यहां पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो पहला साल था, ठीक है, मतलब 2019 का था, उसमें इन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया। लेकिन होता क्या, 2020 में क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट 1 रुपया नहीं है, सीधा लॉस है। कितना, 262 करोड़। ये चार्ट है, अब यहां पे देख रहे हैं। अब क्या होता है, कंपनी 1 साल और आगे जाती है,
22 बिलियन की कंपनी बनती है, तो भैया प्रॉफिट भी होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं कंपनी लॉस में है। कितना, 4,500 करोड़ का लॉस है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी जिसमें 1.5 करोड़ लड़के पढ़ रहे हो, इतने बड़े टीचर हो, इतना बड़ा स्टाफ हो, अगर वो लॉस में हो तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि लॉस में तो कंपनी चल कैसी रही है। देखिए लॉस का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने ये बोला था कि सिर्फ चर्चा चल रही है, ऐसा नहीं है कि बायजू ने बैंकरप्सी फाइल किया है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने इन्वेस्टर से पैसे उठा रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टर से जो ये पैसे उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं, कंपनियों को लगातार ये खरीद रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आकाश इंस्टीट्यूट, ऐसे क्विक लर्निंग, इन सारी कंपनियों को खरीद रहे हैं। वाइट जूनियर JR करके है जो कोडिंग सिखाती है, इनको ये खरीद रहे हैं। तो इस वजह से ये बोल क्या रहे हैं कि भैया हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम प्रॉफिट में कैसे आएंगे, हम तो पैसा बर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब इन्होंने ये प्लान किया है कि अब हम प्रॉफिट फोकस करेंगे, एक्सपेंशन पे फोकस नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ रिकॉर्ड, मतलब कुछ इसमें पाया गया है, कुछ ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं कि जैसे इन्होंने क्विक लर्निंग खरीदी थी, वाइट जूनियर खरीदा था, इन सब में क्या है कि इनमें बहुत ज्यादा ये घाटे में जा रहे हैं, इनमें इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक खबर है कि ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए। और दूसरा क्या रीजन है, देखिए दूसरा रीजन ये है कि मार्केट में जो कंपटीशन है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं जो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, बहुत सस्ता दे रहे हैं, आपको 1-2 साल 3-3 साल का कंटेंट दे रहे हैं। जैसे अब हमारे अगर ले लीजिए कि हम अपने जो कंटेंट देते हैं लगभग 3 साल तक देते हैं, 3 साल तक उसको आराम से करिए, आपके दोस्त भी यूज करते हैं उसको करिए। तो इस तरीके से हम कंटेंट देते हैं। जैसे आप, और भी मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी कंपनी का, लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे 4,000 में कंटेंट दे रहे हैं, कोई 2,000 में कंटेंट दे रहे हैं। तो जब बच्चों को अगर इतने अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे तो वो भला क्यों आपके पास आएंगे 1 लाख 1.5 लाख का कंटेंट खरीदने के लिए। तो ये एक दिक्कत थी। और दूसरी दिक्कत क्या थी कि जैसे कि कुछ वायरल वीडियो इनके हुए, उसमें ये दिखाया गया कि इनके जो कोर्सेज हैं इतने महंगे हैं, और होता क्या कि फीस रिफंड नहीं हो पाता है, जो चीजें प्रॉमिस की जाती है वो हो नहीं पाता है। कि ऐसे जब वीडियो वायरल होने लगे तो इनकी भी एक नेगेटिव मार्केटिंग होने लगी। अब क्या बात है, ये क्यों प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं, क्या सच में ये डूब जाएंगे? ठीक है, खबर तो ऐसी आ रही है। और एक दिक्कत तो होती है कि आपकी वैल्यू इतनी बड़ी है, प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रहे हो। और कभी कभी क्या होता है, कंपनी एक्सपैंड करना जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। ओयो जो था, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले उन्होंने कई सारे इंप्लॉइज को निकाला, क्योंकि था क्या कि बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे। एक्सपैंड करने में क्या होता है, आपको पता नहीं होता है कि जब कंपनी यहां तक एक्सपैंड कर जाएगी तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता होता। तो यहां पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और देखिए, ये तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत किसके लिए है? सबसे बड़ी दिक्कत है जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जो नए स्टार्टअप हैं जो निकल रहे हैं। अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका लॉस इस लेवल पे होगा तो आने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि जो जिस वैल्यूएशन उनको मिलनी चाहिए वो भी ना मिले। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। इसलिए जो कंपनियां हैं इनको ये सोचना भी चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं तो ज़्यादा उनको प्रॉफिट दें, नहीं तो आने वाले टाइम में भरोसा खत्म होगा भारत के ऊपर। तो ये छोटा सा एक मतलब लेक्चर था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। ऐसी खबरें हैं, जैसा कि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये नहीं, ऐसी वैसी खबरें आ रही हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर इसको जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।